बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी वंस अरबिक और मेडिटरेनियन रीजन सब में बनाई जाती है, और मिडल ईस्ट में भी, मेडिटरेनियन में भी। और ये बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों को इसी तरह स्टफ़ किया जाता है। इसके भी स्टफ़ करने के बहुत मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन मैं उस तरीके से इसको बनाने जा रही हूँ जैसे मुझे पसंद है। सो शेयरिंग दैट रेसिपी जो मुझे पसंद है। बेसिकली वाइन लीव्स और कैबेज दोनों को ही हम फिल करने जा रहे हैं। इसकी इंस्पिरेशन कुछ इस तरह से आई कि घर में जो लगे हुए अंगूर के पत्ते हैं उनको सोचा कि यूटिलाइज़ करें। इससे पहले भी बनाए 2-3 दफ़ा, तो तब तो ये हुआ के साथ रिकॉर्ड नहीं किया था। अब बेसिकली सीज़न आउट हो रहा है, उस वक्त बहुत इजीली लीव्स मिल गए थे हमें, वाइन लीव्स। अभी ये हुआ कि वाइन लीव्स वैसे तो भी लगे हुए हैं, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ वो चिकना पार्ट जो होता है, जो बेसिकली नया पत्ता होता है, बेबी लीव्स होते हैं अभी। तो वो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे बनते हैं। उसकी वेन्स अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई होती, तो उसका बहुत सॉफ्ट रहता है वो बन के, इतना च्यूई नहीं होता, बिल्कुल टेंडर रहता है, सॉफ्ट रहता है, बहुत अच्छा बनता है। ये अभी आप देखिए जो लीव्स बिल्कुल उसके एज पे आ रहे हैं, वे उसकी वाइन के, हम वो तोड़ रहे हैं देख के, बहुत सॉफ्ट वाले, जिसे चिकना पात कहते हैं, चिकने पत्ते। मुझे कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम इसलिए लगा कि मैं 4 वाइन्स लगी हुई हैं, मैंने सभी के पास जाके देखा कि सिर्फ जो नए पत्ते हैं मैं वही वैसे कलेक्ट करूँ। ये हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे रखे। वाइन लीव्स जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका, स्टफ्ड वाइन लीव्स का। नटमेग था, काली मिर्च, गार्लिक, कीमा व्हील का है, बारीक कुतरी हुई प्याज, सिनेमन पाउडर था, नमक, और ये पत्तों को हम बॉईल करने जा रहे हैं। पानी को बॉईल किया, उसमें पत्तों को रखा। वे बेसिकली मेकिंग दिस रेसिपी फ्रॉम स्क्रैच। वे लकी इनफ कि हमारे घर में वाइन, ग्रेप वाइन लगी हुई है, और हमने उसमें से बहुत आराम से लीव्स को चुना और अब उसको बॉईल करने जा रहे हैं। दैट्स हाउ यू स्टार्ट द रेसिपी। पहले इनको बॉईल करते हैं, फिर सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर इसको स्टफ़ करके दोबारा पकते हैं। ये अबाउट 7-8 मिनट्स के लिए इसको पकाया तो ये अब हमारे पास रेडी हो गए हैं। ड्रेन कर लीजिए, ड्रेन करके उनको सेट देम असाइड। ये हम उसकी फिलिंग तैयार करने जा रहे हैं। आप इसमें लैम, चिकन, बीफ, जो भी आप कीमा चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल भी फिल होती हैं, लेकिन एज आई सेड कि मैं वो रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो मुझे पसंद है। चावल तकरीबन ये क्वार्टर ग्लास थे, उसको हमने प्री सोक कर लिया, भिगो के रख लिया था, पानी ड्रेन करके। तो अब कीमे में शामिल किया उसको, चावलों को। 1 चमची नमक, एक चमची काली मिर्च, 1 चमची ज़ीरा पाउडर,
1 चमची नटमेग पाउडर, नटमेग होता है जायफल, और 1 चमची सिनेमन, सिनेमन होता है दालचीनी। सभी डाल के मिक्स कर लिया। अब हम पत्तों की स्टफिंग करने जा रहे हैं, उसको फिल करने जा रहे हैं। फिलिंग हमने तैयार कर ली थी अभी आपके सामने। जो टमाटो स्लाइसेस हैं ये बीच में लेयरिंग होगी इनकी। एक दफ़ा हम पत्ते को तैयार कर लेंगे। पत्ते की जो वेन्स वाली साइड है वो हमने ऊपर की तरफ रखी, और जो इसकी चिकनी स्मूथ साइड है उसको हमने नीचे की तरफ फोल्ड किया। जब एक दफ़ा ये तैयार होगा तो वो साइड बाहर की तरफ आ जाएगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने पत्ते को इस तरह से रखने कि वेन्स वाली साइड आपको फेस कर रही है जब उसको फिल करने लगे हैं। बहुत टाइट उसको इसलिए फिल नहीं करते क्योंकि जब ये पकता है तो चावल थोड़ा सा फूलते हैं उसको पक के, तो उसको थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। आपने फर्म तो रखना है हाथ, लेकिन बहुत उसको टाइट फिलिंग नहीं करनी। और फिल करके जो साइड फोल्ड आ रही है उसको नीचे की तरफ रखते जाइए, तो वो उसी तरह पक के उसी शेप में तैयार हो जाएगा। फिर वो उसी शेप में रहेगा, खुलेगा नहीं। मैंने जैसे आपको कहा कि पत्ते मैं चूँकि नए लेती हूँ तो वो ज़रा छोटे साइज़ के हैं। ये अगर बड़े पत्ते लें तो वो मुंह में आते हैं, आपको महसूस होता है कि थोड़ा पक के भी थोड़ा हार्ड रहता है उनका टेक्सचर। सो पत्ते का साइज़ छोटा है तो इसलिए ये छोटे बनेंगे, लेकिन मज़ेदार बहुत बनेंगे। पत्तों को फोल्ड किया, साइड से फोल्ड किया और फिर रोल करते हुए उसका छोटा सा रोल बन गया, ऑलमोस्ट सिगार लाइक। ये बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत यूनिक रेसिपी है। वेरी पॉपुलर इन मिडल ईस्ट एज वेल एज मेडिटेरेनियन रीजन, वहाँ की बहुत स्पेशल डिश है ये। जैसे मैंने आपको कहा ये एक से ज़्यादा तरीक़ों से बनती है। मैं इसमें टमाटो प्योरी में इसको पकाऊंगी, वैसे ये सिर्फ लेमन में भी पकती है, हर्ब्स में भी पकती है। इसके साथ एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। और हमने मिंस्ड लैम इसमें डाला, लेकिन इसके अलावा इसमें हर्ब्स और टमाटो यानी हर्बल बल्कि वेजिटेरियन फिलिंग भी होती है। इसकी फिलिंग्स भी एक से ज़्यादा हैं, इसको एक से ज़्यादा तरीक़ों से ये बनती है। एज आई सेड कि मैं उस रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ये हम कैबेज को करने लगे हैं। कैबेज ये लीव्स अलहदा किए, एक एक उसको थोड़ा बॉईल करके ये भी फिल होगा उसी तरह। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों में यही स्टफिंग जाती है और इसी तरीके से पकती है। आलू भी भरे जाते हैं, जुकीनी, मारू कद्दू यानी, और बैंगन, बहुत मुख्तलिफ सब्जियों को इसी तरीके से भरा जाता है। और एग्जैक्टली इसी रेसिपी को आप फॉलो कर सकते हैं। शिमला मिर्च को भी भरते हैं। इसको अबाउट 5 मिनट्स के लिए बॉईल किया, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि ये थोड़ा सा फर्म रहे। अगर ज़्यादा पक गया, कैबेज बहुत जल्दी पक जाती है, तो वी डोंट वांट कि ये इतनी पक जाए कि टूटना शुरू हो जाए। इसने फिलिंग को बर्दाश्त करना है अभी। थोड़ा उसका कलर चेंज हुआ है तो उसको हमने निकाल लिया पानी से, ड्रेन कर लिया। अब कैबेज को फिल करने लगे। फिल किया, रोल किया, सेट देम असाइड। आप इस स्टेज पे कोई और चीज़ें भी फिल कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। अंदर से खोखली करें और उसमें यही फिलिंग भर सकते हैं, फिलिंग ज़्यादा बना लें, या जो आपकी फैमिली जो पसंद करती है वो कर सकते हैं।
ये लेमन जूस और टोमेटो प्योरी में इसको कुक करेंगे। अबाउट 4 टोमेटोज़ लेके उसकी मैंने प्योरी कर लिया था, उसमें थोड़ा पानी डाल के। अभी कुछ पत्ते जो बेबी लीव्स को तो मैंने फिल किया, कुछ पत्ते बड़े वाले मैंने इसलिए तोड़ लिए थे कि अपने पॉट को, डेगची को नीचे से मैं थोड़ा सा उसकी लाइनिंग लगा लूँगी। उससे यह है कि वैसे तो जलता नहीं है, लेकिन जस्ट टू कीप जो स्टफ्ड वाइन लीव्स हैं उनको सेफ रखने के लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई इस तरह ना हो कि वो जल जाए, तो उसको सेफ रखने के लिए एक लेयर मैंने पत्तों की ही नीचे बिछा ली अपने पॉट में। इसके ऊपर अब मैं वाइन लीव्स को, जो स्टफ्ड वाइन लीव्स हैं, इनको स्टैक कर दूँगी। मेकिंग श्योर कि वो जो फोल्ड वाली साइड है वो नीचे की तरफ आ रही है, उसके ऊपर वेट आ रहा है ताकि वो उसके वेट में दबी रहे और खुले नहीं। पकते हुए इसमें अभी टोमेटो प्योरी चली जाएगी, तो वी वांट कि वो अपनी इसी शेप में पकता रहे, खुले नहीं। इनको स्टैक कर दिया। कैबेज, स्टफ्ड कैबेज प्लस जो टोमेटो स्लाइसेस हमने काटे थे उनका एक लेयर दे दिया। बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार फ्लेवर्स का देर गोइंग टू कम टुगेदर। बहुत मज़ेदार, एरोमेटिक और बहुत ही फ्लेवरफुल डिश बनने जा रही है। कि अब मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो प्योरी। ये 4 टोमेटोज़ और लेमन जूस, हाफ कप लेमन जूस, ये सब मैंने अंदर डाला। एक प्लेट से उसको इसलिए दबा दिया कि वो अपनी जगह पे रहें। लिड लगा के सिमर करने के लिए इसको, जो कैबेज है वो 1 आवर के लिए पकेगी, और जो वाइन लीव्स हैं दिल बी कुक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक वो पकेंगे हल्की आंच पे मध्यम सिमर करते हुए, विद द लिड ऑन, ऊपर ढक्कन लगा के। वन आवर पकने के बाद कैबेज लीव्स को मैंने निकाल लिया, कैबेज रैप्स को। एहतियात से निकाल रही हूँ कि उसके फोल्ड्स खुले नहीं। रखते हुए भी देखिए जो फोल्डेड साइड है उसको नीचे की तरफ रखिए ताकि वो खुले नहीं। वाइन लीव्स अभी मज़ीद पकेंगे, इतना पकेंगे कि ये प्योरी बिल्कुल ड्राई हो जाए, और एज आई सेड 2 आवर्स। ये 2 आवर्स के बाद इसको खोलने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया हुआ है। जो लेयर्स हमने टोमेटोज़ की लगाई थी वो भी पक गए हुए हैं। इस वक्त सब में बहुत मज़े का फ्लेवर आया हुआ है।
वंस अगेन वाइन लीव्स को एहतियात से उठाना है, जो उसकी फोल्डेड साइड है उसी को नीचे रखना है ताकि वो खुले नहीं। I'm so happy to see this. It came out perfectly. बहुत मज़ेदार और खूबसूरत. Unique dish, at least in our region. मेरी बेटी ट्राई करने जा रही है. वाइट लेके दिखा रही है अंदर से. ये चावल और कीमा भी बहुत अच्छा पक चुका है. ये हमारे कैबेज रोल्स हैं, कैबेज रैप्स और वाइन लीफ रैप्स. अस्सलाम वालेकुम, आपको ग्रेप लीव्स कैसे लगे? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हाँ, मैंने खाया है, बहुत मज़ेदार लगा है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू. अल्हम्दुलिल्लाह. I hope you enjoyed it. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़. Like, subscribe and give feedback after trying on Insta.